बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, जिसे कफ्यूट कहा जाता है, जिसके अंदर फॉल 2025 के एडमिशन का आगाज कर दिया गया है। अप्लाई का तरीकाकार, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप क्या है, और ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है जो कि रहीम खां के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हर दफ़ा एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और अपने एडमिशन को सिक्योर करते हैं। इसके अंदर डीपीटी, एलएलबी और उसके साथ साथ जो टॉप ट्रेंडिंग डिग्री आजकल मेडिकल और अलाइड साइंसेज के अंदर जा रही है वो एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिकल साइंस, इस जैसे प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसी तरह बीएस के प्रोग्राम हैं, फिर एमफिल के प्रोग्राम और साथ साथ आपके पीएचडी के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। अप्लाई के तरीकेकार को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सुनने वाले, देखने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाले हर किस्म की अपडेट मिल सके। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट टेस्ट सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो 1 सीट रिजर्व फॉर द मिनोरिटीज इन ईच प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर एक सीट जो है वो नॉन मुस्लिम की अवेलेबल है। अब यहाँ पे एंटी टेस्ट फॉर ग्रेजुएट वो बताया गया है, और फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नेट, एनटीएस, ई कैट, लेट, एमडी कैट का खुद का टेस्ट ये एक्सेप्टेबल है। ऑनलाइन अप्लाई हमने ई पोर्टल it.kafute.edu.p के वेबसाइट पे जाना है। अब मैं सर्च करता हूँ ख्वाजा फरीद, ठीक है, यूनिवर्सिटी, जो कि रहीम खां के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्लिक आउट करने कैसे इनके प्रोग्राम्स की डिटेल पे जाएंगे। वेबसाइट ओपन होती है तो आपने यहाँ पे आके ओपन कर लेना वेबसाइट को, और यहाँ पे आके अपने फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे आप इस प्रोग्राम के ऊपर आएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स और फीस स्ट्रक्चर इसका जो है वो मिल जाएगा। आपने हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। बाद तक हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो फीस स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होता, वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले फीस स्ट्रक्चर जानना लाजमी होता है और उसके साथ साथ फिर अप्लाई करना आपके लिए लाजमी है। ठीक है, तो आपने एक से ज़्यादा भी प्रोग्राम के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सामने प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम्स को देखें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टैब्स भी अवेलेबल हैं। इंटरनेट का कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो दैट्स व्हाई इशू आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर लैपटॉप स्कॉलरशिप्स, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप, एचईसी की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अनाउंस की जाती हैं। यहाँ पे एडमिशन की टाइप पे क्लिक आउट करें। जैसे एडमिशन की टाइप पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने सारा कुछ शो कर दिया जाता है। एंटी टेस्ट के हवाले से सैम्पल पेपर भी शेयर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके सामने शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे अप्लाई फॉर एंटी टेस्ट के लिए भी आपको बताया जा रहा है। अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर जाना तो आपको यूनिटी का टेस्ट होना मस्ट है। अगर आपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर जाना है, सोशल साइंसेज के अंदर, तो वो आपके लिए खाली एनटीएस का टेस्ट होगा, तो वो भी काबिल कबूल है, नहीं तो आपको कफ्यूट का अपना टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करें। जैसे कि अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्टर नो पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे सब कुछ अपना नेम डाटा इंटर करके आपने लॉगिन कर लेना है। ऐसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन दोबारा साइन इन करना है। उसके बाद आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आप साइन इन करें। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने एनटीएस के लिए अप्लाई करना है। एनटीएस के लिए अप्लाई करेंगे, अपना सारा बायोडाटा मेंशन करना है, चूज करना है, फिर आपके तरफ बैक साइड पे आ जाए। बैक साइड पे आने के बाद यहाँ पे आपने एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करना है। खाली ये नहीं कि आपने एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया इट्स इनफ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स भी चूज करेंगे, ठीक है, जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। यहाँ पे इनेबल प्रोग्राम पे कर लीजिए, क्योंकि आपके मुझे इनेबल करना पड़ेगा, आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं, आपका बायोडाटा सारा कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर देख लूँ, उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन था, फीस स्ट्रक्चर ताकि आपको बताता था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के वेल नोन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो है वो फीस स्ट्रक्चर इसका जो है वो कम ही है। और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको पता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। यहाँ पे एंटी टेस्ट के हवाले से सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन उन्होंने बताया, और यहाँ पे 50% एफएससी की और कफ्यूट का नेट का टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके टेस्ट देना मस्ट है, यह बात मान में रखिएगा। सर मेरिट डिटर्मिनेशन के हवाले से भी डिस्कस किया गया है सारे प्रोग्राम का। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। अगर आपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है, फॉरेंसिक साइंसेज भी अवेलेबल है, एनवायरमेंटल साइंसेज भी है, एजुकेशन है, और भी बहुत ज़्यादा एलएलबी, बीएड जैसे भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है
तो आज कॉन्टैक्ट करें डिजिटल हाजी टेक को, इंशाल्लाह हम लोग घर बैठे बैठे आपका अप्लाई भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, आपका चालान पे करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको किसी बैंक, किसी मार्केट या किसी यूनिवर्सिटी में बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।